लोनी में नकली नोटों का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। 234 फर्जी नोटों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में नकली नोट चलाए जाने की मिल रही सूचनाओं के बाद पुलिस सतर्क हो गई थी और मामले की गहन जांच में जुटी थी। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 500 रुपए के कुल 234 नकली नोट और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय नकली नोट गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार आज नकली नोटों से जुड़े गैंग की तलाश में जुटी टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 3 संदिग्धों को रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुबोध कुमार शाह 46 वर्ष, रोहित 26 वर्ष निवासी नेब सराय दिल्ली तथा मुन्ना उर्फ हरीश 30 वर्ष निवासी सलारपुर नोएडा के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये नकली नोट उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति से मिलते थे जो खुद को झारखंड का निवासी बताता है। वह अलग अलग स्थानों पर आकर नोट देता था और अपनी पहचान छिपाए रखता था, जिसकी पहचान और तलाश में भी पुलिस टीम जुटी है। गिरफ्तार आरोपी राह चलते लोगों को भी निशाना बनाते थे। आरोपी इन नकली नोटों को असली बताकर राह चलते लोगों को चला देते थे और बाजार में चला देते थे। साथ ही नकली नोटों के बदले में असली रकम लेकर भी मोटा मुनाफा कमाते थे। पुलिस को भी यह भी जानकारी मिली है कि आरोपी पहले भी करीब 20,000 रुपए एक व्यक्ति को दे चुके थे और उसी से दोबारा सौदा करने जा रहे थे। इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मामले में अभिषेक उर्फ गज्जू निवासी बेहटा हाजीपुर सहित एक अन्य अज्ञात आरोपी की तलाश भी की जा रही है, जो अभी फरार है। फरार अभिषेक भी इस गैंग से जुड़ा है और नकली नोटों को बाजार में खपाया करता था। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। नकली नोटों के साथ 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया और क्या कुछ उनसे बरामद हुआ है? कुछ दिन पूर्व लोनी बॉर्डर थाने को एक मार्केट में नकली नोट चलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर लोनी बॉर्डर पुलिस काम कर रही थी और इसमें डेवलप करने के आधार पे कल इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम सुबोध है, एक रोहित है और तीसरे का नाम मुन्ना है। ये तीनों अरेस्ट हुए हैं और इनके पास से 1,17,234 भारतीय करेंसी नोट बरामद हुई हैं, जो कि जाली हैं। और इसमें इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि ये गिरोह बना के काम करते हैं और इसमें सुबोध और रोहित आपस में सगे चाचा भतीजा हैं। ये साकेत दिल्ली में वर्तमान में रहते हैं, मूल रूप से बांका बिहार के रहने वाले हैं। और ये जो मुन्ना है वो नोएडा का रहने वाला है, वहाँ पे ऑटो चलाता है। यहाँ पे एक अभिषेक नाम के व्यक्ति को ये देने पैसे आ रहे थे, जो यहाँ पे आगे डिस्ट्रीब्यूट करता और इनको गिरफ्तार किया गया। अभिषेक वांछित है, उसकी टीम लगाई गई। सर, अभी तक कितने पैसे ये चला चुके हैं और किन किन इलाकों में और किन राज्यों में ये इनका जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है? इसमें अभी इनसे और पूछताछ करेंगे। फिलहाल जो बताया इन्होंने कि सुबोध जो है इस पर पहले भी मुकदमे इसके हैं। अभी इसको चेक कर रहे हैं कि इसने ये बताया कि 10 साल पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था और हाल में एक मुकदमा साकेत में इसके ऊपर दर्ज है। उसमें इसके साथ अन्य अभियुक्त भी हैं। एक खैरुल इस्लाम नाम का व्यक्ति है, एक दिनेश है, आकाश है और उसने ये भी उसमें अभियुक्त था। वहाँ पे करीब 5-5.5 लाख की करेंसी नोट बरामद हुई थी और उसमें ये अभियुक्त था और अन्य के जो आपराधिक इतिहास उनकी जानकारी की जा रही है और जो नेटवर्क पीछे का है इसकी जानकारी। सर, कितने पढ़े लिखे हैं ये लोग? इनकी पढ़ाई लिखाई कितनी? एक जो है, एक तो 4th, ये सुबोध जो है 4th पास है बस। साथ में इनका एक भतीजा है, शिवम नाम बताया उसका, उसकी भी जानकारी कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करता था, वर्तमान में ये वो भी इस तरह का कार्य करता है, उसके विषय में और हम जानकारी कर रहे हैं। कितने के नोट बरामद हुए? 1,17,000 बताया मैंने। कितने के? 500 के 500 की करेंसी नोट है। सर, अब तक बाजार में कितने मीटिंग में चला चुके थे और कितने जहाँ से इनके पास पैसे आए हैं? कहाँ, क्या बताया इन्होंने, कहाँ से ये सारा पैसा मंगा रहे थे और बाजार कर? अभी जो इन्होंने पीछे का नेटवर्क बताया उसके विषय में और जानकारी कर रहे हैं। सर, आसपास के किसी देश से भी इनका नेटवर्क हो सकता है, जैसे नेपाल से लोकल? इसके विषय में भी करना है। सर, जैसे नोट बरामद हुए हैं, नोट बनाने का कोई उपकरण भी वहाँ से बरामद किया गया है? उपकरण नहीं बरामद हुआ। तो ये तो बताया हुआ कि ये नोट छपते कहाँ से हैं, कौन लिया, कौन कैसे, इसके बारे में कुछ तो आपकी पूछताछ में सामने आई होगी। बता रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं में 179/180 BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। गाजियाबाद से संवाददाता
शहजाद खान की रिपोर्ट।